प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आप सभी का स्वागत है। सलाम नमस्कार यीशु मसीह के नाम में, जय मसीह की। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। आज गुरुवार है और गुरुवार की उपवास प्रार्थना में आइए हम भाग लें और प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, उपकार स्तुति करते हैं। आज आनंदित और हर्षित होकर आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु जी। आपने हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा गढ़ किला चट्टान है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस समय हम आते हैं प्रभु जी, यदि हम आपके वचनों के विरोध में गए हैं, कोई ऐसा काम किया जिससे प्रभु जी आपको ठीक नहीं लगा हो प्रभु जी, आपको बुरा लगा हो, तो क्षमा कर प्रभु जी, दया कर। आपके योग्य आराधना भक्ति नहीं की होगी, आपने जैसे चाहा वैसा नहीं किया, आपके अच्छे गवाह नहीं बने होंगे, तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, कलवरी की क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे विरोध में है, हमारे परिवार के विरोध में, उन सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हमने किसी को जाने अनजाने में श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, या किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को मरद करते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई अंधकार का कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें सारे श्रापों से मुक्त किया, आपको धन्यवाद। सारे प्रकार के रोगों से, सारे प्रकार के दुष्टता से आपने हमें बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में जाएं और जीवते परमेश्वर की आराधना करें। जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। ये अपने हाथों को उठाते हुए हम उस परम धन्य परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हमारी नज़र आपके पास है, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं। आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, यहाँ तक प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया प्रभु। सभी प्रकार की आशीषों से आपने हमें मालामाल कर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। हर एक बुरी परिस्थिति से बाहर निकालते हैं आप प्रभु जी। हर एक प्रकार की दुष्टता से आप हमें बाहर निकालते हैं प्रभु जी, और आप प्रभु जी अपना महिमा करवा के लेते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा,
इज़राइल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच हमारा सहायता आपकी ओर से आती है प्रभु जी। हमें प्रभु जी मनुष्य के न प्रभु जी आपकी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, धन्य है वो जो यहोवा पर विश्वास करता है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर विश्वास करता है। हम आते हैं इस समय आपके उपस्थिति में प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हुए आते हैं प्रभु जी। सचमुच हमारा आसरा आप है, हमारा सहारा आप है, हमारा गढ़ किला आप है प्रभु जी। प्रभु यीशु आप महान है प्रभु, और हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपको छोड़ कोई और है ही नहीं प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी, और आपकी महानता गगन से भी ऊंची। आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय
यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद युगान युग राज करने वाले प्रभु। प्रभु आपकी आराधना करने का सौभाग्य दिया है। हम अपने प्रभु जी होठों से आपका पवित्र पावन नाम ले सके प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज वचनों में चले, हम परमेश्वर के वचन में चलें। और परमेश्वर का वचन प्रियजनों आज आपको और मुझे कहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, मनुष्य पर नहीं। हमारी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से आती है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन पवित्र वचनों के पर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी। आप हम सभी को चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम सुने, सीखे, समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है, जीवित है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है ना, पवित्र है परमेश्वर का वचन। और आज परमेश्वर का वचन के ऊपर मनन करते समय प्रियजनों आपको मुझे ध्यान रखना है। आप टीवी अगर ऑन करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। आप देखेंगे चोरियां हो रही है, डाका गिर रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, सोने का प्राइस बढ़ गया है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई है और लोग परेशान हैं, लोग एकदम परेशान हैं। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे? प्रियजनों, पेट्रोल का जब कीमत 15 रुपया था तभी भी तो गाड़ियाँ चलती थी, ठीक है, और अभी भी गाड़ियाँ चलती है। तब गाड़ियाँ कमती थी जब पेट्रोल 15 रुपये लीटर था, और आज लगभग 100 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल, तो भी गाड़ियाँ कम हैं क्या? गाड़ियाँ चल रही है ना, सब वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप जीवित परमेश्वर की संतान है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब बीच में रिक्शा का जब भाड़ा बढ़ गया था तो लोगों ने कुछ दिन तक रिक्शा में जाने का कम कर दिया या छोड़ दिया था, और फिर बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ी हुई कीमत पे लोग रिक्शा में यात्रा करने लगे। उसी तरह से ट्रेन का, उसी तरह से हवाई जहाज का किराया बढ़ गया, इसके लिए लोगों ने जाना बंद कर दिया। नहीं ना, ये लोग अगर जा सकते हैं तो आप और मैं मसीह होने के नाते ध्यान रखना है, हमारी ज़रूरत पूरा करना ये परमेश्वर का काम है। प्रियजनों, इंसान का सोच कैसा है, इंसान का तरीका कैसा है? मेरे पास जितना है उतना मैं खर्चा करूँगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाऊँगा। ये इंसान का सिस्टम है, ये इंसान का
इंसान की प्रणाली है। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी महिमा के धन से, महिमा का धन यानी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप किसी गरीब के पास जाकर अगर आपने कहा कि मेरी मदद करो, वो आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देगा, 100 रुपये देगा, ठीक है। थोड़ा सा अमीर व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको 500 रुपये देगा। करोड़पति के पास जाएंगे तो 1-2 लाख रुपए आपको देगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो करोड़पति नहीं है, परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है और वो आपकी और मेरी जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा करता है। फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं जी। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि शायद पूरा करेगा या देखेंगे बाद में कभी पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन है वो पूरी करेगा, वो परमेश्वर का वादा है प्रियजनों। अपनी महिमा के धन से, परमेश्वर की महिमा अपार है, परमेश्वर की कृपा अपार है। सो परमेश्वर के पास जो महिमा का धन है जो खत्म नहीं होने वाला है, और उसमें से परमेश्वर हर रोज लोगों की सहायता करता है, हर रोज, है ना। तो आपको और मुझे बड़ा नहीं करना है परमेश्वर के पास आकर। परमेश्वर को ये नहीं कहना है कि प्रभु परिस्थिति कितनी खराब है, परमेश्वर पिता महंगाई बढ़ गई है, परमेश्वर पिता ये हो गया है, वो हो गया है। प्रियजनों, वहाँ पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान आप परमेश्वर पर दीजिए, क्योंकि ऐसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने कहा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो ये परमेश्वर हमारे साथ है। इसके लिए आपको लोगों की तरह बड़ नहीं करना है, परमेश्वर को आकर बताना नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या है। बस जैसा पहले समस्या आई, परमेश्वर ने आपको उन समस्याओं से बाहर निकाला है, उसके लिए धन्यवाद देना। अगर आपको परमेश्वर ने समस्याओं से बाहर निकाला है तो अभी भी वो करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो कल, आज और सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। पहले अगर आपकी जान बचाई है, पहले आपको आर्थिक संकट से बाहर निकाला है, इसके पहले अगर आपको समस्या से बाहर निकाला है, तो आज भी बाहर निकालने की ताकत परमेश्वर के पास है। बस आपको याद रखना है प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मेरे जीवन में इसके पहले भी ऐसी समस्या आई, आपने बाहर निकाला, मैं आपकी उपकार स्तुति करता हूँ। और प्रभु फिर एक बार बड़े विश्वास से आता हूँ आपके पास, बड़े विश्वास से आपके पास आता हूं। और परमेश्वर की जब आप आराधना करोगे प्रियजनों, परमेश्वर आपको खालिया जाने नहीं देगा, वो अपनी महिमा के धन से आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 8 वचन में चलते हैं जी। तुम उनकी नाई ना बनो जी, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है जी कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यानी आपकी और मेरी, हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, परमेश्वर को पता चलता है आपकी और मेरी आवश्यकता क्या है। तो परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यहोशाफात ने क्या किया, जब उसको पता चला कि अभी हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उन्होंने उपवास प्रार्थना की और परमेश्वर ने वहाँ पर अपना जलवा दिखाया। मोसेस वो जब आ गया दरिया के पास, इस तरफ फिरौन राजा की सेना, इस तरफ दरिया है, लोग कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर ने कहा तू मेरा जलवा देखेगा, है ना, डरना नहीं, बस चुपचाप खड़े हो जाना और तू मेरा पराक्रम का काम देखेगा, मेरा उद्धार का काम देखेगा। और परमेश्वर ने दरिया का 2 भाग करके इन लोगों को सूखी ज़मीन पे चलाया। प्रियजनों, क्या परमेश्वर अपनी प्रजा की या अपने लोगों की ख्याल नहीं रख सकता है, उनका ध्यान नहीं रख सकता है? रखता है, लेकिन लोगों ने विश्वास करना चाहिए ना, लोगों ने विश्वास करना चाहिए। आज आपको जो भी चाहिए परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर दे दिया है। आपको जो भी चाहिए परमेश्वर ने वो आपके और मेरे अंदर दे दिया है। पवित्र शास्त्र कहता है 2 पतरस 1 अध्याय 3 वचन जी, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो भी जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें परमेश्वर ने दिया, जो भी आवश्यकता है परमेश्वर ने वो आपको और मुझे दे दिया है। प्रियजनों, आपको और मुझे दे दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जो चाहिए वो सब दे दिया है। ये कैसा होता है, आपके पास एक कप चाय है, एक प्याली चाय, एक कप चाय आपके पास, उसमें शक्कर 1 चम्मच डाल दिया, लेकिन
अब आपको जब आप पियोगे तो आपको फीका लगेगा, पर जैसा जैसा आप उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हो उसमें मिठास आना शुरू हो जाएगा। जो चीनी कहते हैं, चीनी डालते हैं, धीरे धीरे उसको हिलाएंगे, मिठास बढ़ेगा और पूरी चीनी घुलने के बाद, पूरा शक्कर घुलने के बाद फिर आप उसको पियोगे तो आपको चाय मीठी लगेगी। परमेश्वर ने सारी चीज़ें आपके और मेरे अंदर दी है, कुछ देने वाला ने सब कुछ दिया है। जो भी भक्ति से, जीवन से संबंध रखता है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में, एफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दे दी है। सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दे दी है। अगर ये आशीषें आपको और मुझे दे दी है, बस आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उन्होंने योजना बनाई है कि आपकी और मेरी किसी भी प्रकार की कोई घटी आपके और मेरे जीवन में न रहे। हर एक घटी को दूर करने की ताकत परमेश्वर ने रखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:16, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जैसा मैं इस संसार का नहीं हूं, पिता से कहता है, वैसे ये जो मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले हैं, ये जो मेरे लोग हैं, वो इस संसार के नहीं है। प्रियजनों, हम यहाँ के है ही नहीं। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? नहीं किया है? कीजिए प्रियजनों, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और वचन के अनुसार पवित्र स्नान ले लेते हैं। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाते हैं और आपकी जो पाप अपराध है परमेश्वर उससे दूर कर देता है। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचनों में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ, वैसे ये लोग भी इस दुनिया के नहीं है, इस संसार के नहीं है। यानी आप और मैं स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। बस यहाँ पर टेम्पररी हमने अपना डेरा डाला हुआ है और जैसा बुलावा आता है हम सब यहाँ से चले जाने वाले हैं। इसके लिए ध्यान रखिए, आप और मैं इस संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, परमेश्वर अपने लोगों की अद्भुत रीति से मदद करता है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, सोचिए, हमारे भारतीय लोग अगर अमेरिका में है और अमेरिका में भारतीय लोग जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर अगर अत्याचार हुआ है तो हमारी सरकार यहाँ से क्या करती है, वहाँ पर उनको पत्र भेजते हैं, वहाँ बात करते हैं कि भाई हमारे लोगों को तकलीफ हो रहा है ना। ये हमारा जो भारत देश है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, सरकार के पर सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका के, लेकिन इन लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पत्र व्यवहार या फिर उनसे बातचीत हो सकती है कि भाई हमारे लोगों को तंग मत किया करो। लेकिन परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का, मैंने पहले कहा कि उनका सिस्टम अलग है, उनकी प्रणाली अलग है, परमेश्वर का सिस्टम अलग है। अगर कोई आपको छूता है, वो मानो उनके आंखों के पुतली को छूने के समान है। आपको अगर कोई परेशान करता है तो परमेश्वर जानता है उनके साथ पे कैसा डील करना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, ऐसा हुआ, एक आश्रम था, ठीक है, बड़ा आश्रम था वहाँ पर, और वहाँ पर उनके पास खाने का उस दिन कुछ भी बंदोबस्त नहीं था। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। जो आश्रम का जो संचालक थे, ये लोग घुटने के बल आकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आज खाना नहीं है, बस हमको आप पर भरोसा है, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हमको आप पर भरोसा है। ऐसा बोलकर इन लोग प्रार्थना कर रहे थे। और थोड़ा सा आगे, मतलब 1-2 गांव आगे, वहाँ पर एक ब्याह हो रहा था, शादी हो रही थी। और शादी के समय लड़की का वहाँ पर एरिया था, घर था वहाँ पर। अब ये दूल्हा जब आया था, वो हर्ष फायरिंग हो रही थी वहाँ पर, हर्ष फायरिंग, बंदूक की गोलियाँ चला रहे थे खुशी के मारे। एक गोली जाकर दूल्हे को लग गया, एक गोली जाकर दूल्हे को लग गया। वहाँ ऐसा मातम पसरा, पूछो मत, एकदम भयानक स्थिति हो गई। किसी का खाने का दिल नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय जितना खाना बना के रखा था, अब इसका क्या करें। तब किसी ने बताया, बस 2 गांव आगे वहाँ पर एक आश्रम है, चले हम आश्रम में वो खाना भेज देते हैं। और लोगों ने सारा खाना वहाँ पर लेकर आया। प्रियजनों, यहाँ पर मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ वो दूल्हे को लग गया, परमेश्वर ने दूल्हे को गोली मारा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया।
वो लोगों की गलती थी, लोगों ने गोली चलाई, लेकिन वो जो खाना बचा था वो परमेश्वर ने वहाँ पर उनको दे दिया। परमेश्वर को पता है आपको और मुझे क्या चाहिए। प्रियजनों, कई चीज़ें हैं हमारे वश में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जो मैयत का जो सामान बेचता है उसका तो घर उसी से चलता है, भले वो लगता हमको ख़राब है लेकिन उसका घर तो उसी से चलता है। कफन बेचने वाले लोग हैं, है ना, मैयत की पेटी बेचने वाले लोग हैं, वो तो सोचते होंगे कि भाई कोई जल्दी जल्दी लोग मर जाए और जल्दी जल्दी हमारा सामान बिक जाए ताकि हमारे घर पे पैसे आ जाए। ये दुनिया का दस्तूर एक साइकिल है प्रियजनों, एक साइकिल, एक चक्र है जो आता है और जाता है। आने के टाइम पे मिठाई वगैरह सब बढ़ती है, जाने के टाइम पे भी बहुत कुछ खाना वगैरह सब बनता है और वो कई लोगों के साथ में बांटा जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियजनों, परमेश्वर को पता है किसको कभी क्या देना है, किसको कैसे कहाँ से देना है, ये परमेश्वर की योजना है। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई आपका पगार कमती है, चिंता मत करना, परमेश्वर जानता है आपका पगार कब बढ़ाना, कैसा बढ़ाना। आपको परमेश्वर को बोलने की ज़रूरत नहीं है और आपके अंदर लालच भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल लालच नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना है, हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी महिमा आपकी बड़ाई करता हूँ क्योंकि आप मेरी सुधि लेते हैं, आपको मेरा ध्यान है। आपको ये प्रार्थना करना है प्रियजनों और परमेश्वर की बड़ाई करना है। वो परमेश्वर जो है वो जानता है आपको और मुझे क्या चीज़, किन वस्तुओं की आवश्यकता है। और पवित्र शास्त्र कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। यानी आपने अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपना जीवन उनको समर्पित किया और परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा करते हैं आप कभी लज्जित न होंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 11 वचन, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 11 वचन। जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पर विश्वास करेगा जी, वह लज्जित ना होगा, वो कभी लज्जित ना होगा, वो कभी भी लज्जित ना होगा, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्यार करता है। परमेश्वर उसको कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर उसको कभी त्यागेगा नहीं प्रियजनों। तो आज आपको और मुझे इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और वो ध्यान है कि मेरी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, मेरी सारी ज़रूरतों को, मेरी सारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है और परमेश्वर ने उसका वादा भी किया है। इन बातों का परमेश्वर ने वादा भी किया है कि मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। सो परमेश्वर जब पूरा करता है तो परमेश्वर ये कहता है कि जो उन पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होंगे, वो कभी लज्जित ना होंगे। प्रियजनों, आप देखेंगे कई जगह पर आप देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं लज्जित नहीं होते, पर कुछ जगह पे परमेश्वर के लोग लज्जित होते हैं। उसके पीछे की वजह है उनका गलत निर्णय, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं, उनका विश्वास परिस्थिति के ऊपर होता है। आपको परिस्थिति को देख कर नहीं, आपको विश्वास से चलना है। आपको रूप को देख कर नहीं, आपको विश्वास से चलना है। और जब आप चलते हैं, विश्वास से जब चलते हैं, प्रियजनों, स्वर्गदूत हरकत में आते हैं। जब आप परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं प्रियजनों, स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं और वो आपका जीवन के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं वो सबको हटा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, अब आपको और मुझे क्या करना है प्रियजनों? बोलना है, मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। आपको बोलना है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। आपको बोलना है, परमेश्वर पिता मैं आपके पास आया हूँ, इसके पहले भी ये समस्या आई थी और आपने मुझे इससे छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जो समस्या अभी आई है उससे भी आपने मुझे छुटकारा दिया है। आपके पास मेरे लिए योजना है, आपने मेरे लिए अद्भुत योजना तैयार की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ। आपको परमेश्वर के पास आकर कहना है प्रियजनों। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13 वचन, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13 वचन। जी, और इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। जी, ध्यान से सुन लीजिए जी, कि
मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसके लिए मैंने बोला। तो विश्वास करना क्या है? आपको परिस्थिति को देखकर वो नहीं करना है, आपको ये देखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालता है और आपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रियजनों, परमेश्वर के पास ताकत है, आपको उसमें से वो बाहर निकालता है। बस मैंने विश्वास किया, मैंने बोल दिया, मैंने विश्वास किया, मैंने बोल दिया। बस आपको विश्वास करना है और आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीर्वाद है प्रियजनों वो अद्भुत है। परमेश्वर के पास धन की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास आशीर्वाद की कमी नहीं है। परमेश्वर आपकी और मेरी कमी घटी पूरा करने की ताकत रखता है प्रियजनों। लेकिन एक बड़ा बुरी बात यह है कि जिनके पास है, जो मसीह है, जिनके पास बहुत पड़ा हुआ है, आपने अपने लोगों को, अपने घराने के लोगों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में अगर कोई आपको लग रहा है कोई हमारे मसीह भाई बहनें जिनको बहुत आवश्यकता है, बहुत मदद की ज़रूरत है, आपने उनके लिए करना चाहिए। पर अगर आपके पास आया और परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया पर आपने वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसको परमेश्वर का गौरव महिमा के लिए अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रियजनों ये व्यक्ति अविश्वासी से भी भयानक है। वो पवित्र शास्त्र कहता है, पहला तिम्मती 5 अध्याय उसका 8 वचन जी। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है, और वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो आज अगर आपके पास है प्रियजनों, अगर आपने सहायता की दूसरों की, तो आपको भी परमेश्वर बहुत बहुत ऊपर उठाने वाला है ना। वचन कहता है ना, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप दूसरों की सहायता करोगे, परमेश्वर आपके काम को देखता है, परमेश्वर आपकी सहायता करता है। प्रियजनों ऐसा हुआ एक दिन, एक आदमी उनके पास उनको एक जगह पे जाना था और उनको कुछ पेपर्स वगैरह सबमिट करने का था। ये आदमी आश्रम चला रहा था, ओके। ये आदमी एक आश्रम चला था, वृद्ध आश्रम। और ये एक मैंने ये सुनी हुई कहानी है, एक किसी किताब में पढ़ी हुई कहानी है। वो वृद्ध आश्रम चलाता था, अनाथ आश्रम चलाता था, और वो चले गया ट्रेन के अंदर, ट्रेन से जा रहा था, कहीं जाकर किसी को कुछ पेपर्स देने का था, तो पेपर के लिए वो जा रहा था, शायद सीए के पास या कहीं जा रहे थे। वो जाते समय उन्होंने बैग, ट्रेन में जाते समय एक जगह पे ऐसा बैग रख दिया था, और बैग रखने के बाद प्रियजनों वहाँ पर एक आदमी आया, बिल्कुल वैसे ही बैग उनके पास था, ठीक है। ये बैठे तो वो जो दूसरा आदमी है जो इस आदमी के सामने बैठा था, सेम बिल्कुल वैसा बैग, उन्होंने गलती से इनका बैग लेकर गया, और उनका जो बैग था जिसमें पैसे भरे थे, बहुत सारे पैसे थे, वो व्यक्ति वो पैसे का बैग छोड़कर इनका बैग लेके चले गया। अब ये जब स्टेशन पे उतरे, वो बैग लेकर गए, और बैग लेके जाने के बाद सीए के पास गए, और जब बैग बराबर नहीं खुल रहा है तो थोड़ा परेशान हो गया। फिर बैग खुल गया, अंदर देखते तो ढेर सारे पैसे उसके अंदर पड़े हुए हैं। बोलते मेरे बैग में तो पेपर्स थे, ये पैसे कहाँ से आए? और एक धीमी सी आवाज़ आई, तेरे आश्रम के लिए, ये तेरे आश्रम चलाने के लिए है। और ये बेचारा वो बैग लेकर अपने आश्रम में तो आ गया, फिर वो स्टेशन पर गया, स्टेशन मास्टर से पूछा, कहने लगा कि भाई कोई अगर अपना बैग बदली हुआ, अगर ऐसा कोई आपसे कहता है तो ये मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसका बैग उसको रिटर्न कर दूंगा। प्रियजनों फिर से उसको आवाज़ आई, ये पैसे आपके लिए हैं, आपके आश्रम के लिए। सोचो परमेश्वर ने, अब किसका बैग कहाँ गया, उसको क्या हुआ रहेगा, वो हमें नहीं जानना है, पर इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने आशीर्वाद का रास्ता खोल दिया है। प्रियजनों आप ये मत सोचना कोई अपना बैग छोड़कर जाए और मैं उठाऊं। कुछ लोगों की आदत है, जब रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा में बैठते समय पीछे की तरफ देखते हैं, कुछ किसी का कोई सामान रह गया है क्या, है ना, बहुत ध्यान से देखते हो, अगर रहेगा तो चुपके से लेकर जाते हैं, है ना, कहीं पड़ा हुआ रहेगा, कुछ पैसे पड़े होंगे, चुपके से लेके निकलते हैं। पर आपको और मुझे ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि शैतान परीक्षा ले लेता है, शैतान आपको फंसा डालता है, आपको ध्यान रखना है। आपको पता है प्रियजनों, अगर आपको मोबाइल मिला है किसी का और स्पेशली उसके अंदर अगर सिम कार्ड नहीं है,
ऐसे मोबाइल को आपको लेकर जाना है और तुरंत पुलिस स्टेशन में दे देना है, या सबसे पहले उठाना नहीं, अगर उठा लिया तो नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर कह देना कि साहब मुझे ये मोबाइल मिला हुआ है। अगर आपने लालच कर दिया, शैतान करेगा, लालच कर दिया तो फिर आप समझो अगर वो किसी ने खून किया है या किसी गलत काम के अंदर वो मोबाइल इस्तेमाल किया है, आप मुफ्त में तकलीफ में आओगे, है ना। अरे मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो परमेश्वर अगर देता तो कोई जान पहचान वाला आकर आपको दे देगा, ये लीजिए मेरा मोबाइल आप रख लीजिए। प्रियजनों, आज शैतान चारों तरफ से आपको मुझे फंसाना चाहता है, आपके और मेरे दिमाग को बांध के रखना चाहता है कि परमेश्वर कहाँ पर है, परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर वहीं पर है प्रियजनों, जहाँ पर यीशु मसीह सलीब पर था उस समय परमेश्वर कहाँ था, आज भी परमेश्वर वहीं पर है और वो आपके और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपके और मेरी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है प्रियजनों। बस आपको इतना याद रखना है, फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन कहता है, जी फिर से एक बार, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित जी मसीह यीशु में है जी तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है आपकी और मेरी जरूरत पूरा करना चाहता है। आपकी जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आज ध्यान रखिए, सोना चांदी, ये जमीन जायदाद, ये आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। आपकी और मेरी ज़रूरत है हमारे लिए अच्छा भोजन, अच्छा जीवन हम व्यतीत करें, ये हमारी ज़रूरतें हैं। ओके, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, है ना, लेकिन ध्यान वहाँ पर मत रखना, ध्यान परमेश्वर के पास रखना। प्रियजनों, जिसके पास बहुत सारा धन है, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, उनके साथ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है उसके पास तकलीफ़ें कम है या नहीं के बराबर है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, कोर्ट कचहरी बंटवारा ये वो दुनिया भर का वहाँ पर तकलीफ आपको दिखाई देगा, पर जिसके पास ज़मीन जायदाद है नहीं है उसके पास ये प्रॉब्लम नहीं आता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा हो। तो प्रियजनों, हमने आज देखा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है आपकी और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, बस अभी आप स्वीकार कीजिए। जैसा हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, 2 कुरिन्थियों 4:13 में पढ़ा, मैंने विश्वास किया इसके लिए मैंने बोला, आप भी विश्वास कीजिए और बोलिए, और जो आप बोलोगे वो आपके पास आने वाला है। आपने अगर अच्छा चीज़ बोला है, अच्छा चीज़ आपके पास आने वाला है। बुरा चीज़ आपने विश्वास किया और बोला है तो बुरा चीज़ आपके पास आएगा। तो अभी आपको तय करना है आपको क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर आपकी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आपके बच्चों ने आपके वचनों को सुना, सीखा, समझा। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, जो हमने आपके सानिध्य में बिताया। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। आप मेरे पीछे बोलिए, और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है आपकी सारी 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 ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। तैयार है आप लोग? प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके कान मेरी प्रार्थना की ओर लगे हैं। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज मुझे सारी परेशानियों से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं आज मेरी सारी चिंताओं को, तकलीफों को, पीड़ाओं को आपके हाथ में देता हूं। इसके पहले भी आपने मुझे बचाया है, छुड़ाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार बड़े विश्वास से आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, इसके लिए मैं कहता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रभु परमेश्वर पिता, मेरी तकलीफों से आज आपने मुझे छुटकारा दिया है।
मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आपने प्रार्थना किया है, विश्वास कीजिए, और विश्वास किया है, आपने कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे होने लेने वाली है। ये सारी आशीर्वाद आपको ओवरटेक करने वाली है। जो इतने सालों से आपने खोया है, परमेश्वर वो सब आपको देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। और सबने कहा आमेन। प्रियजनों, आज 25 तारीख है, 25 फरवरी है, और आज नीला अगस्टिन सिस्टर का आज जन्मदिन है। हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सिस्टर आपको। साथ में कल शुक्रवार है, और कल आशीष गायकर इस छोटा बच्चे का जन्मदिन है। और 28 तारीख को इतवार के दिन मैंगलोर में एक भाई हैं, हमारे प्रिय भाई लियो डिसूजा, उनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम नीलू सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ साथ में आशीष गायकर को और लियो डिसूजा इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि, आपकी शांति, अच्छा आरोग्य, आपके पवित्रता में चलाइए, आपके धार्मिकता में चलाइए प्रभु जी, और आपका गौरव महिमा हुए इनके जीवन के द्वारा ऐसा होने देना। इनकी सारी जरूरतों को आज आपने अपने महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है आपने पूरा कर दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और आपसे नम्र निवेदन है, नीचे जो सब्सक्राइब का जो लाल अक्षर में लिखा हुआ उसको क्लिक कीजिए, और साथ में उसके बेल आइकन है, उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल वाला, उसको क्लिक कर दीजिए, और ताकि हमारी जितने भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप हमारे प्रोग्राम को जो सप्ताह में 2 दिन आते हैं, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और आप जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर। प्रियजनों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हो सके इतना शेयर कीजिए, जिस किसी भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं इसको शेयर कीजिए। और इसमें प्रियजनों, आपको और मुझे आशीष मिलने वाला है। ये वचन जो जाएगा, पता नहीं किस व्यक्ति को इन वचनों की ज़रूरत है, और जब उनके पास ये वचन जाएगा और परमेश्वर का जब अद्भुत कार्य होगा, वो जब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस समय उसका आशीष आपको और मुझे मिलने वाला है। आमीन। और सुसमाचार सुनाने का इससे बड़ा अवसर क्या है। अगर आप कुछ गांव में नहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर आप वीडियो भेज सकते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। और प्रार्थना सभा समाप्त हो गए, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।